हमने देखा, हमने पाया, शिव भोला भगवान। कितना मीठा, कितना प्यारा, शिव भोला भगवान, शिव भोला भगवान। हमने देखा, हमने पाया, शिव भोला भगवान। कितना मीठा, कितना प्यारा, शिव भोला भगवान, शिव भोला भगवान। हमने देखा, हमने पाया, शिव भोला भगवान। कितना मीठा, कितना प्यारा, शिव भोला भगवान, शिव भोला संगम का शुभ पावन युग यह, नई सृष्टि का प्रारंभ। मनोविकारों की मूर्छामय बीत चली है रात। अनुभव की है बात हमारी, नई तर्क का कर लो परिचय परम पिता का, नहीं शब्द जंजाल, नहीं शब्द जंजाल। सहज योग हेतु हमें चिंता पूर्ण निर्वाण। अपने मोती यह कर देता, सुनो गीता ज्ञान, सुनो गीता ज्ञान। हमने देखा, हमने पाया, शिव भोला भगवान। कितना मीठा, कितना प्यारा, शिव भोला भगवान, शिव भोला ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। शांति। तो अभी एक तो ये बताओ, कल देखा बाबा मिलन? जी दीदी। दीदी देखा, दृष्टि भी ली, दृष्टि ली और अपना जो भारीपन था दे दिया। वो
बाबा को दे और दीजिए। गुण ले लिया रिटर्न में। जी। तो शिव को क्या कहते हैं? अच्छा ये बताओ, आपने गीत सुना, शिव को भोला क्यों कहते हैं? देखिए हमारा सब अवगुण को लेके सदगुण देते हैं। अवगुण लेकर सद्गुण देते हैं। वो भोला इसलिए कहते हैं कि अब अगर कोई विकर्म करो, कुछ करो और बता दो मेरे से ऐसा हुआ है, गलती मान लो, तो बहुत भोले हैं, जल्दी से मान जाते हैं। मान जाते हैं ना। पर भोला उस हिसाब से नहीं। हम कहते हैं ना ये सिंपलटन है, उन्हें सब कुछ पता है। सब कुछ पता होते हुए हमारी हर गलती को अनदेखा कर देते हैं। बताया जैसे आपने बोला, और दूसरा हमारा कखपन लेकर क्या दे देते हैं, क्या से क्या कर देते हैं। इसलिए शिव को भोला कहा गया। तो और आज क्या वो हम मंडे को करेंगे रिवाइज। रीजन बीइंग संडे को एक और अव्यक्तवाणी होती है जिस विच आई डोंट वांट टू मिस, तो वो करेंगे और फिर मंडे को उसको रिवाइज करेंगे। आप उसकी अच्छे से स्टडी करना और हम उससे होमवर्क भी लेंगे। तो कल बाबा ने दो तीन बातों पे एम्फसाइज किया। मेरे को तेरा, म को त में बदलो, संकल्प और समय, उसके ऊपर संगम के समय को बहुत इंपॉर्टेंस दी। मेरा एक एक पल कितना इंपॉर्टेंट है, और ये टाइम, इसका महत्व महत्व है ना। रीड करना, पूरी मुरली रीड कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि जो सुनाया वो तो थोड़ा सा बीच में से पार्ट्स को मिसिंग भी था। तो ऐसे हम मंडे को करेंगे। चलिए, आज की मुरली का सार क्या है? मामेकम याद कर और धारणा में हर समय रखना है बाप याद। माँ में कब याद करो। जो सार में मुरली में आया वो क्या है? इधर उधर बैठकर फालतू बातों में अपना टाइम वेस्ट मत करो। बाप की याद में रहो तो टाइम आबाद हो जाएगा। फालतू बातें क्या होती है? पर चिंतन, पर चिंतन, इधर उधर की बात करनी इधर उधर की, जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, जिसका कोई निरर्थक 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 है। बिल्कुल। तो वो बातें कौन सी हैं? एनीथिंग जिससे मेरी प्रोग्रेस ना हो, वो बात है फालतू। हम नेसेसरी को फालतू नहीं कहेंगे। बताओ क्यों? नेसेसरी थॉट होते हैं कौन से? अपने डे को जो ऑर्गेनाइज करने वाले होते हैं, उनको हम फालतू क्यों नहीं कहेंगे? उनसे मेरी प्रोग्रेस होती है। उनसे प्रोग्रेस होती है। ओके, कैसे होती है? राइट बोला, पर कैसे होती है? तो बाबा ने कहा है कि क्योंकि इसमें कर्म हम करते धारणा, हुए मुझे याद करो। कर्म करते हुए याद करो, और हम धारणा का ध्यान रखते हुए करते हैं फिर उस काम को। राइट। जब हम अ, अपने गुणों में स्थित होकर उसको कर रहे होते हैं, नेसेसरी थॉट्स में भी होते हैं, पर गुणों में स्थित हो। नेसेसरी थॉट को भी सोचा आज दिन में ये करना है, आए हाय ये भी करना पड़ेगा। नो, हम उस टाइम पे मेरी स्थिति क्या है? स्थिति श्रेष्ठ, तो बाबा कहता है साधारण से साधारण चीज श्रेष्ठ बन जाती है, एक्स्ट्रॉर्डनरी बन जाती है। एक्स्ट्रॉर्डनरी क्या है? मेरी स्थिति ना। तो अपना टाइम वेस्ट मत करो फालतू बातों में। बाप की याद में रहो तो टाइम आबाद हो जाएगा। आबाद हो जाएगा क्योंकि हर पल मेरी आबाद करना मीन्स कमाई करना। तो बाप की याद, आज बाबा ने याद के लिए, योग बल के लिए बहुत सी बातें बताई। याद के लिए क्या क्या कहा बाबा ने? याद क्या करती है? याद को कर्म विनाश करती है सबसे पहले तो। और याद को बल बोला बाबा ने, योग बल। और याद क्या करती है?
समय वेस्ट नहीं होता हमारा, यूजफुली, और शक्तियां मिलती हैं, शक्तियां मिलती हैं, कमाई yes. होती है ना, शक्तियां मिलती हैं अर्थात कमाई। कमाई होती है, मेरी प्रोग्रेस होती है, और वो व्यर्थ में नहीं जाता है दीदी। व्यर्थ में नहीं जाते जी। और कर्म भी सुकर्म बनते हैं बाबा की याद में अगर रहते हैं तो गलत कर्म नहीं होता। सुकर्म बनते जाते हैं, बिल्कुल, क्योंकि हम श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैला रहे हैं, उस टाइम सुकर्म बन रहे हैं, राइट। हमको अपना फ्यूचर बना, हाँ जी, अच्छा बोलो सब। हम अपना फ्यूचर बना हम फ्यूचर बना रहे हैं बनाते। जी। और नीलम बहन, संकल्प श्रेष्ठ रहते हैं, श्रेष्ठ श्रेष्ठ। संकल्प। और बताओ याद से क्या होता है? दीदी आसपास की वाइब्रेशन भी पॉजिटिव हो जाती है अगर जब हम बाबा की याद में रहते हैं। हम्म, और जब हम बाबा की याद में रहते हैं तो हमें ये भी याद रहता है कि हमें उनके सारे गुण मिलने हैं, उनका वर्षा हमें मिलना है। वर्षा मिलता है। है। और अभी के टाइम पे जो भी मेरी प्रॉब्लम है, अगर हम योग करते हैं वो प्रॉब्लम डिसॉल्व हो जाती है, याद से शक्ति मिलती है। शक्ति मिलती है, राइट। तो जब हम कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है ना, आपको बताई थी ना वो कड़ी स्टोरी सूरज भाई की, कि कड़ी जल गई, और कईयों ने शायद ना सुनी हो। कड़ी जल गई तो सबको क्या बोला किचन में, वो किचन के इंचार्ज है ना, योग करो। उसके बाद दादी दीदी सब आके कह रही हैं आज कड़ी बहुत स्वाद है। तो भाई क्या बोलता है, पता नहीं पापा ने क्या किया, उनका नाक बंद कर दिया या जबान का स्वाद बदल दिया। किससे हुआ? योग से। तो माना, और सबसे इसमें आयरनिक बात क्या है, जब प्रॉब्लम आती है तो योग लगना बंद हो जाता है। और अगर हम ये याद रखें ये योग से ही सारी प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगी, तो फिर हमारा योग भी लगेगा। जैसे कोविड के टाइम में बहुत सारे ग्रुप्स बने थे सकाश देने के लिए, पाक का भी ग्रुप बना था। तो हम रात के 9 से 9:30 बजे, आप सोचो लाखों लोग बैठकर योग करते थे। और फिर बड़ी लोगों ने अनुभव सुनाया कि उस समय हमारे को शक्ति मिलती थी, हमारे को अनुभव होता था कि कोई मदद कर, क्योंकि कोविड के फर्स्ट और सेकेंड वेव में बहुत प्रॉब्लम्स आई थी लोगों को। ये अच्छा, शो कौन से बच्चे निकालेंगे बाप का? जो श्रीमत पर चलेंगे, जो बाप समान सेवा आगे करेंगे, तरफ जी। पुरुषार्थ करा रहे हैं। जो बाप समान सेवा करेंगे और उनका हर कर्म बाप समान होगा, तो बड़े से बड़ा फल मिल जाएगा। तो बाप समान हर कर्म हम कैसे करें? बाबा तो हमारे सामने नहीं है, ब्रह्मा बाबा कौन अगर करते हैं? ब्रह्मा बाबा होते तो ये काम कैसे करते हैं? तो आपको कैसे पता चलेगा ब्रह्मा बाबा क्या करते थे? सोल कॉन्शियसनेस में रह गए। तो आपको ब्रह्मा बाबा के बारे में जो किताबें हैं उनको पढ़ना चाहिए। मैं ग्रुप में उसका वर्जन भेज दूंगी, जो ऑनलाइन वर्जन है। एक अद्भुत कहानी, पार्ट 1, पार्ट 2, आदिदेव, साकार यादें, ये सारी बाबा की किताबें हैं। और यहाँ पर जनवरी मास है उनका व्यक्त होने का मास, तो हम उसमें भी लास्ट ईयर भी पढ़ी थी, इस साल भी पढ़ेंगे। हमें पता तो होना चाहिए बाबा कैसे ऑर्डिनरी चीजों में कैसे अपने आप डील करते थे, हर सिचुएशन को कैसे क्या करते थे। हमें जो भी पता है, थोड़ा थोड़ा पता है ना, हमें पूरा पूरा पता होना चाहिए। आदिदेव, और फिर जब वो खत्म हो जाएगा तो हम अपने जो आदि रतन है उनकी भी बहुत सारी स्टोरीज हैं, दादियों की, दीदियों की, वो भी पढ़नी चाहिए। क्योंकि
और उससे हमारे को रोज एक पॉइंट लेकर ये समझना चाहिए थे, बाबा ने ये किया, मुझे ये, इसमें से मुझे क्या समझ आता है। स्टोरी तो सुन ली, पर अब उस स्टोरी से मैंने अपने लिए धारणा के लिए क्या लिया। बहुत बल देती है स्टोरी। हमें तो उतना ही पता है ना, थोड़ा बहुत यहाँ क्लास में, और जो हमने जो यज्ञ की स्टोरी पढ़ी, सुनी, ज्ञान जब सुना, बस उतना पता है। हमें उसको आगे बढ़ाना। ब्रह्मा बाबा बने कैसे, उसके पीछे राज क्या है, उस राज को जानेंगे तो बाप समान बनेंगे और बाप का शो करेंगे। कर रहे हैं, नूडली से बहुत कुछ पता चलता है, फिर भी हमारे को पढ़नी चाहिए। ठीक है, मैं एक एक करके आपको पोस्ट कर दूंगी, जिसका जहां इंटरेस्ट हो। पर जो बुक पढ़नी शुरू करो ना, उसको अंत तक पढ़ो, फिर दूसरी ले लो। जल्दी नहीं मचानी। थोड़ा पढ़ा, उसको धारणा में लिया, वेरी गुड। कभी कुछ ऐसे वाला नहीं करो, नहीं तो कहीं पर भी टिकेंगे नहीं। ऑलवेज ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए ना। तो बच्चों को आप समान बनाने के लिए पुरुषार्थ करना है। आप समान मीन्स मैंने भी जितना पाया, मैं भी अन्य आत्माओं को सुनाऊं, उनको ज्ञान को लेने के लिए प्रेरित करो। जब भी यहाँ पे होते हैं सेशन, योग के ज्ञान के जो 7 डे कोर्स चलता है, उसमें डालना है, सबको बोलना है आप करो। देखो करते करते कितनी आत्माएं फिर सुख पाती हैं। चाहे उन्होंने जितना लेना है, वो उनका ड्रामा में जितना रोल है। मेरा रोल है बताना, और बताना इस ढंग से नहीं है ये सोचकर सुनेंगे कहाँ, ये कहाँ सुनते हैं, नहीं। कोई बात नहीं, आप उन्हें बोलो कोर्स हो रहा है, करके तो देखो। कोई हंसे, कोई कुछ कहे, इट इज ओके। आप अपनी तरफ से बोलो और ये सोचो कि ये करेंगे। ठीक है, हमें सबको बताना है, आगे वो, आगे बाबा जाने। ठीक है, और अंतर्मुखी किसे कहेंगे? अंतर्मुखता, हाँ तुम्हारी अंतर्मुखता निराली है। अंतर्मुखी किसे कहेंगे बताओ? ध्यान में एक तो बाबा का ध्यान, हम्म, और ध्यान के साथ ही धारणा को लेना, मुझे ऐसा लगता है। अपने ऊपर अटेंशन देना, और अटेंशन देना, यस, हाँ, टोटल अटेंशन। तो मैं अंतर्मुखी हो जाऊं, मुझे क्या क्या करना चाहिए? आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाए। बिल्कुल। सोल कॉन्शियसनेस। तो सोल कॉन्शियसनेस में रहने के लिए मुझे किन बातों पर अटेंशन देना चाहिए? देखो हम सब ने करा है, यहाँ पे कितनी बार हमने बात करी है कि आप बार बार दिन में करो, घंटे में एक बार करो, बीच बीच में करो। जब आप करते हो, क्या स्थिति सोल कॉन्शियसनेस की सदा बनती है? नहीं बनती। नहीं बन, आप सोचो क्यों नहीं बनती? उसके लिए मुझे क्या करना है? हमने तो अपने आप को ठीक करना है ना। ज्ञान सबको है, सबको पता है, पर नहीं कर पा रहे, क्यों? वॉट डू आई नीड टू फोकस ऑन, वॉट डू आई नीड टू पे अटेंशन टू? कहाँ भटक जाते हैं? एक मिनट। हाँ जी, कहाँ भटकते हैं? व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ के संकल्पों में, कहीं ना हमें कहीं व्यर्थ पर अटेंशन देना है। और क्या व्यर्थ भी क्या होता है? कुछ मेरे नहीं, लिए, चिंता ही मेरे हो लिए जाती जो व्यर्थ बना हुआ है, आपके लिए कुछ होगा, मेरे लिए कुछ और होगा ना। है। मेरे लिए जो व्यर्थ बना हुआ है, उसके ऊपर अटेंशन देना मीन्स मुझे क्या करना है? अंतर्मुखी। मेरे लिए व्यर्थ बना हुआ है, मेरे को बार बार एक व्यक्ति याद आता है जो मुझे रोज परेशानी का कारण बना। उसकी कोई भी बात मुझे परेशान करती रहती है, अब मैं क्या करूं? व्यक्ति को तो हम शुभ भावना ही भेज सकते हैं कि चाहे हमें उससे परेशानी है। आप आपसे आपसे शुभ भावना दी जा रही है। हाँ, दी तो जा रही है।
बढ़ती तो जा रही तो क्या करना है, अपने आप से बातें करनी है, वो भी अंतर्मुक्त है। I have to talk to myself and tell myself कि मुझे ये क्यों नहीं करना है। Give yourself logic. क्या लॉजिक देंगे? कि ये भी ड्रामा में नहीं है, ड्रामा का है, पार्ट है, ये भी पार्ट है। ड्रामा का पार्ट है और ये हर व्यक्ति इसका निर्दोष है। पार्ट है। अच्छा, और क्या कह सकते हैं? यहाँ पे नहीं सभी बोलो निर्दोष आगे, हैं। और भी तो बहुत सारी बातें चाहिए ना, एक बात से ना मन नहीं मानता। नहीं, मैं ये समझती हूँ कि वो मुझे कुछ सिखाने के लिए आया है, का पार्ट है, और मुझे कुछ सिखाने आया है। अब वो मुझे क्या सिखाने आया है, मुझे उसी पर अंतर्मुखी होना है, ये मेरी सोच। एग्जैक्टली जो भी कोई आया है उसका ये रोल है कि वो मुझे पावरफुल बनाने आया है, वो मुझे उन स्थिति में स्थित होने का पाठ पढ़ाने आया है। हम सब यहाँ पे कितनी बार बात कर चुके हैं ना, और सब आप अग्री करते हो, अगर कोई प्रॉब्लम ही ना होती, हम बिल्कुल हैप्पीली सेल थ्रू लाइफ कर रहे होते, तो बाबा को तो याद ना करते ना, नहीं करते ना हम सतयुग में उसे याद, दुख में ही याद करते हैं ना। तो दुख कारण बना परमात्मा को पाने का। अब ये मुझ सामने व्यक्ति ये परमात्मा को पा लिया, तुम आपने सुना क्या गीत क्या था, हमने देखा हमने पाया शिव भोला भगवान मिल गया। पर अब मेरे सामने फिर पेपर आ रहा है, तो याद क्या रखना है, मेरे को भगवान मिला, इन पेपर्स के कारण मिला। अब ये पेपर मीन्स बाबा कह रहे हैं अपने को इससे ऊपर उठाओ, अपने को इसमें स्टेबल बनाओ, है ना। हमारे ऑफिस में एक बंदा है वो तंग कर रहा है। हाँ जी सविता बहन, यू वांट टू से समथिंग? I was going to say इतना शक्तिशाली बनाओ कि ये प्रॉब्लम्स का Problem फील feel नाउ हमें ये प्रॉब्लम ना फील। तो वो है अंतर्मुक्ता, अपने से बातें करना, अपने से बातें हमको रोज करनी है। गिव योर सेल्फ दोस 10 मिनट्स। आप करते हो तो बहुत अच्छा, पर उन पॉजिटिव बातों को करते करते नेगेटिव बातें अपने साथ करना नहीं शुरू करना। आप देखना जब आप अपने से बातें करते हो ना, तो अपने को फिर एक्सक्यूजेस भी देने शुरू करते हो, पर मेरी थोड़ी गलती थी, करा तो उसने ऐसे ही करा, ये ऐसा ही है, ये वाली बातें हम उसमें ना बह जाएं। अपने ऊपर ये अटेंशन देना, टेक आउट दोस 10 मिनट्स फॉर योरसेल्फ, तो अंतर्मुक्ता बनी रहेगी। और अंतर्मुक्ता मीन्स मैंने अच्छा ये सब किया, मैं अपने को बार बार बोलूं मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। क्या बोलना है, मैं आत्मा कैसी हूं। मैं आत्मा हूं तो हम बोल रहे थे भक्ति में भी, ठीक है ना। तो एक गीत है, आज कोई किसी को पता है तो वो डाल देना, नहीं तो मैं डाल दूंगी। हे आत्मन अंतर की निगरानी तू कर अपनी। उसको पूरे गीत को पूरी तरह सुनना, उसमें पूरा अंतर्मुक्ता का ज्ञान। दूसरी बात, मैं आत्मा कैसी, आज मैंने देखा अपने आप को, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, इन आंखों द्वारा शांति से देख रही, शांति के ऊपर ही करे जाओ, इन कानों से शांति से सुन रही हूं, इस मुख से शांति से बोल रही हूं। ये याद रखेंगे, ये भी अंतर्मुक्ता है। मीन्स जब मैं सोल कॉन्शियस हूं, तो मैं सोल के गुणों में स्थित हो जाऊं, तब मैं सोल कॉन्शियस हूं। मैं कह रही हूं मैं आत्मा शांत स्वरूप, या मैं आत्मा ज्योति बिंदु सितारा, पर साथ में क्या कर रही हूं, इरिटेट हो रही हूं, कुछ उल्टा बोल रही हूं, मीन्स उस टाइम पे मेरी वो स्थिति नहीं, ये मेरी चेकिंग है, तब कहेंगे सोल कॉन्शियस। तो आशा दीदी तो कहती है हम कोई ऐसे थोड़ी, वो तो खूब प्रैक्टिस करते कर ही चुके हैं, उनकी तो स्थिति है। मीन्स जब मेरा जब जो दिनचर्या बनी, उस दिनचर्या में मैं कितनी देर आत्मा के गुण में स्थित रही, तब कहेंगे इतनी देर मैं सोल कॉन्शियस, ठीक है ना। तो जैसे अब मैंने बोला मैं शांत स्वरूप, आपने 2 दिन 3 दिन शांत स्वरूप का इस प्रैक्टिस कर लिया, उसके बाद मन कहता है बोर, कुछ और ले लो, पवित्रता ले लो, प्रेम ले लो,
बाबा तो रोज अनेक बातें बताता है ना। और आज बाबा ने सोमान की लिस्ट है, उसको भी एक बार पढ़ लो तो यू फील वेरी पावरफुल। और रोज के सामान कितने मिल रहे हैं हमको, आपको तो लिस्ट भी मिल रही है। धीरेन भाई तो वीडियो भी बना देता है, आपको लिस्ट बना के दे रही है, आजकल तो नीरू बहन कर रही है ये काम। तो करें हम, है ना, कोई एक लेकर उसका चिंतन करो। चिंतन करते हुए आपकी स्थिति बनेगी। ये आप अनुभव में लाना कि मैंने एक पॉइंट का चिंतन किया, उसका चिंतन करते करते आपकी स्थिति बन गई और योग लग गया। तो योग का बल मीन सोल कॉन्शियस पहले होंगे तो योग लगेगा ना। आप जब बैठते हो योग में, कोई एक दो लाइन अच्छी पढ़ लो, 2 3 4 लाइन उनको समझो, फिर उनकी स्मृति में आओ, उनका चिंतन करने बैठ जाओ। आप देखो कितना सुंदर योग बनता है। ठीक है। और आपको वो 5 पॉइंट बताए थे कि देखो अपनी पीठ सीधी है, ढासना लगा के तो नहीं बैठे। और फिर एक है हम ऐसे अलर्ट होके बैठे, एक ऐसे नीचे हो गए, कमर जो है ऐसे हो गई। नो, कमर ऐसे हो गई मीन्स आई एम गोइंग टू स्लीप इन योग। और फिर क्या, आंखों को स्थिर स्थिर करना है हमको, शरीर को स्थिर करना है। शरीर हिला मीन्स मन हिल रहा है। ठीक है, ये बात थी। और क्या करना है, कैसे बैठेंगे? क्रॉस लेग्ड इफ पॉसिबल। हाँ, चौकड़ी मारना, जितना मार सको। आप हाफ चौकड़ी मारो, फुल नहीं मार सकते। एक लेग को सीधा कर लो, एक लेग को मार लो। जो धरती पर बैठ सकता है, तो धरती पे बैठने का अपना अनुभव है। नहीं बैठ सकते, इट्स ओके, डजंट मैटर, पर स्टिल तो होना ही है, क्योंकि शरीर हिलेगा तो मन हिलेगा। और अपने को यहां बिठा कर आपने जैसे लिया कि मैं शांत स्वरूप आत्मा, तो मैं आंखों से भी शांति से देखती हूँ। क्या शांति है मेरी आंखों में, कि पड़ा हुआ है कुछ और? ऐसे ऐसे जब अपने आप को स्थिर करते हैं तो बहुत बहुत फर्क पड़ता है। और एक पॉइंट एकाग्रता के लिए, एक पॉइंट को लेकर आप उसके ऊपर मनन चिंतन करो। जब और ब्रीदिंग, आप ब्रीदिंग कर रहे हो, नॉर्मल ब्रीदिंग चल रही है, बस ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करो। नहीं मन स्थिर हो रहा तो ब्रीद इन, काउंट 4, ब्रीद आउट, काउंट 4। ये आप थोड़ी देर करोगे, मन स्थिर हो जाएगा। मन का इम्पैक्ट तन पे पड़ता है और तन का भी मन पे पड़ता है। तो मन स्थिर नहीं हो रहा तो आप तन को कर लो। कोई बहुत देर अपने सांस को रोकना, उसकी जरूरत नहीं है। मैं धीरे सांस लूं, मैं तेज सांस लूं, नथिंग, जस्ट ब्रीद इन एंड काउंट 4, ब्रीद आउट, काउंट 4। आप देखोगे स्थिरता आ जाएगी और योग लगना शुरू हो जाएगा। सिटिंग योग के लिए ये सारी बातें चाहिए। और जब तक सोल कॉन्शियस नहीं होंगे, योग लगना नॉट पॉसिबल, क्योंकि योग भी तो सुप्रीम सोल से ही लगाना है ना। ठीक है, तो अंतर्मुखी बनना अर्थात इन बातों का भी ध्यान देना है। ठीक है ना, अच्छी बातों में रहेंगे तो स्थिरता रहेगी, उल्टी बातों में रहेंगे तो सोल कॉन्शियस नहीं हो पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं। फिर बाबा ने बोला अंदर जो आत्मा है उसको सब कुछ बाप से ही सुनना है। एक बाप से ही बुद्धि योग गुणवान बनना है। कुछ भी कर रहे हो, स्थिरता नहीं आ रही, हलचल में आ रहे हैं ना, बोलो आज बाबा ने क्या कहा। एक पॉइंट याद कर लो, आपको सुख मिलना शुरू हो जाए। ठीक है, ये इसीलिए बाबा ने बोला ये निराली अंतर्मुखता है। और बताओ बाबा ने आज क्या कहा।
आज तो मेनली याद के ऊपर ही उन्होंने कहा है कि भोजन बनाते समय हर समय याद करना है। भोजन बनाते समय याद टिकती है कि नहीं? पहले तो बताओ, भोजन बनाते हो कि नहीं खुद? बनाते हैं। ठीक है, गुड। तो उस समय याद टिकती है कि नहीं टिकती है? याद टिकती तो नहीं, पर हाँ ये होता है कि जब शुरू करते हैं तो डेफिनेटली उस टाइम पे ये ध्यान देती हूँ मैं। अब कोशिश कर रही हूँ जब से आई हूँ उसमें कि तो हाँ। आप बाबा के गीत लगा लो, और दूसरे नहीं सुनना चाहते तो आप कान में लीड लगा लो। अगर वैसे लगाते तो अच्छा है, वाइब्रेशन तो अच्छी हो ही जाएगी। ठीक है। और गीत से कई बार होता है ना, बहुत सुन लिया, किसी टाइम ये भी आ जाता है। मैं आपको बता रही हूँ जो हो सकता है। और बाबा की मुरली का चिंतन यूट्यूब भरा पड़ा है, राइट। और धीरेन भाई तो हमारी ये क्लास भी लगा, जो है उसका रिवीजन भी कर सकते हो। कुछ भी, कुछ अच्छा सुनना है वो लगा लो। आपकी याद टिकती है तो वेरी गुड, नहीं तो ये कर सकते। खुद भी गुनगुनाते रहो। बिल्कुल, जो गुनगुनाए तो वो और भी अच्छा है, वेरी गुड। उसमें तो वो तो और बहुत सुंदर बात है। ठीक है ना। तो खाने के ऊपर बाबा कुछ दिन से बोल रहे हैं, और खाते समय बाबा को याद, पहले तो हम बुला लेते हैं, बीच में आप ना एक दिन ऐसे ठान लो कि मैं बाबा की याद में बाबा के साथ ही खाना है। आप सब में से कहीं को एक्सपीरियंस की, किसी ने शेयर करना है बाबा के साथ खाने का एक्सपीरियंस? चलिए ठीक है, फिर और बताओ क्या होगा। पहले अकेले खाने में बहुत अजीब लगता था। when we eating lunch or dinner or whatever, you wanted everybody to be there कि कितना बोरिंग है अकेले बैठ के खाना खा रहे हो। बट नाउ यू डोंट फील दैट, लगता है बाबा बिल्कुल साथ में बैठ के खा रहे हैं। यू डोंट, इनफैक्ट सब लोग आते हैं तो थोड़ा सा इरिटेशन डिस्टर्बेंस हो जाती है, बिकॉज देन दे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट whatever. So it's a pleasure to eat alone now with Baba. So when they come, what do you do? टॉक लेस। तुम नहीं बोलो तो बाकी लोग भी कम बोलते हैं फिर। जी। एक चीज और भी होती है जब अकेले चुप खाने। नहीं करना है। नहीं। हाँ जी सविता, आप क्या कह रहे थे? आई वाज गोइंग टू से एक बात और भी होती है जब पहले होता था कि अगर अकेले खाना खाना है तो डोंट, आई मीन कौन बनाए छोड़ो, हैव व्हाटएवर जस्ट क्विक फिक्स काइंड ऑफ अ मील। बट जब तुम सोच लो तो फिर लगता है कि नहीं, खाना तो फिर प्रॉपर ही होना चाहिए। गुड। इट्स इट हैपेंस दैट वे कि नहीं है कुछ तो आई वुड जस्ट बेसिकली हैव अ कप ऑफ टी एंड सैंडविच बनाया, चलो हो गया मील। कौन बनाया अपने लिए? इफ आई हैव टू डू इट माई सेल्फ। तो अब ऐसे नहीं लगता नहीं, थोड़ा सा तो कुछ कर लो। क्योंकि कुछ करते हुए हमने तो बाबा की याद में करना है, हमारे को हर कुछ करते हुए मजे आ रहे हैं, है ना। और खाने के ऊपर फिर अटेंशन कम चला जाता है, ये भी आप नोटिस करोगे। पहले लगता था ऐसे, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, इसमें ये ज्यादा कम हो गया। अभी वो जब ऐसे करते हैं ना, तो वो जो खाने के स्वाद के ऊपर एक्स्ट्रा अटेंशन था, वो धीरे धीरे खत्म होता जाता है, कम हो जाता है। और कम होना ये मतलब नहीं है हम जान के कर रहे हैं, वो हो जाता है। इट्स एन ऑटोमेटिक प्रोसेस। नहीं, स्वाद लगने लगता है। और वो स्वाद लगने लगता है क्योंकि वो स्वाद आपको बाप के साथ का मिल रहा है। या पहले था जैसे भी जो कुछ थोड़ा बहुत बना है ठीक है, बनाया ठीक है। अब प्रॉपर बाबा के साथ खाना है तो सैलेड तो काटो, बाबा को खिलाना है, बिल्कुल, है ना। या और बताओ, और क्या बोला? बाबा ने कहा जब तप दान तीर्थ आदि कितना करते हैं, अब ये जो कुछ हुआ ड्रामा अनुसार, अभी तो है पुरुषार्थ की बात। बाबा को हड्डी याद करना है। बाबा हड्डी याद, ये अच्छा पॉइंट आपने निकाला। हड्डी याद क्या है? बाहर बाहर से नहीं, वो जैसे हम कहते हैं ना ठंड मुझे लग रही हड्डियों तक, तो वैसे मतलब बिल्कुल
अंदर तक, मतलब तुम्हारा समाया रोम हुआ। रोम बाबा की याद में। टोटली समर्पित कर दो, अंतर्मुखता। अंदर तक। देखो, जब हम याद करते हैं बाबा को तो क्या करना पड़ता है। एक बात और जो मेरे को उस टाइम पे ध्यान में आई पर बताई नहीं, कि हमारे को हर बात को समाना है। समाने के लिए हम क्या एग्जाम्पल देते हैं जब हम कोर्स करते हैं? ओशन। ओशन क्या करता है? हर चीज को समा लेता है, पर वो क्या अंदर क्या उसके समाता है? भारी, जो वैल्यूएबल है। ओशन के नीचे जाओ तो रतन मिलते हैं, राइट? पर जो किचड़ा होता है वो अपनी वेव्स के साथ आउट कर देता है। मीन्स हम किचड़ा सुन रहे हैं, कुछ हो रहा है, बाहर देख रहे हैं, बाहर की दुनिया में, उसको अपने अंदर समाना नहीं है। ये क्या करता, वो क्या करता, किया ना, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। इट इज ओके, आई एम अवेयर। यू हैव टू बी अवेयर बट नॉट गेट इन्वॉल्व। बस देखो, जो हम आज की डेट में बात करते हैं ना, पुराने टाइम में जो न्यूज आती थी, हम क्या कहते थे? वो न्यूज थी सॉलिड न्यूज। आज न्यूज क्या बन गई है? डिस्कशन, ओपिनियंस। ओपिनियंस इज नॉट न्यूज। न्यूज मीन्स फैक्ट। फैक्ट आपको पता चला, मेरे लिए वो बहुत है। उसके ऊपर टिप्पणी, इट हैज नो मीनिंग। टिप्पणी सुनने से क्या वो चीज बदल जाएगी? नहीं बदलेगी। टिप्पणी करने से, उतना बोलने से वो और बढ़ेगी, है ना? दो बंदे बीच में आर्ग्यूमेंट करे पार्लियामेंट हाउस में, लोगों ने एक दूसरे के ऊपर कुर्सियां फेंक दी। सपोज वी गेट दिस न्यूज, उसके बाद हुआ, हाँ ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। ये करने से क्या वो होना बंद हो जाएगा? नो। आई हैव अंडरस्टूड कि दुनिया में आत्माओं की शक्ति कम है। अब मेरा क्या काम है? मुझे तो उसको देखना है। मेरे को क्या देखना है? मैं क्या कर सकती हूँ? मैं सिर्फ शुभ भावना दे सकती हूँ। आई कैन नॉट गो स्टॉप एनीबडी। हाँ, आपके अंदर किसी भी सिचुएशन में कुछ करने की कैपेसिटी है तो जरूर करो। इट्स ओके, देन यू डू इट, नॉट अदरवाइज। दो लोगों की हमने पार्टी में गए, वहां कुछ देख लिया, झगड़ा, कुछ आर्ग्यूमेंट, कोई जूसी गॉसिप, वो बात करने से तो बदलेगी नहीं, ये तो पक्का है। पूरी जिंदगी भी बात करते रहेंगे तो भी नहीं बदलेगी। मेरी शुभ भावना से बदल सकती ना। वरदान क्या है? यही वरदान। पढ़ रहे हो? मम्मी पढ़ रहे हैं। हाँ, स्वराज्य की समृद्धि द्वारा। नहीं, नहीं, सॉरी, वरदान नहीं, स्लोगन पढ़। अच्छा, स्लोगन है सदा भरपूरता का अनुभव करना है तो दुआएं दो और दुआएं लो। तो दुआएं देना मीन्स क्या? सबके लिए शुभ भावना रखना, तो देना, दुआ देना। दुआ, ये है दुआ देना। तो हम कुछ देते हैं तो हम दुआएं दें। दुआएं है, सॉरी, दुआएं है सफलता का सेहरा सजा रहे, खुशियों का पहरा लगा रहे। बिल्कुल। तो जब दुआएं, और दुआएं लेने का क्या तरीका है? देंगे तो ऑटोमेटिकली दुआएं मिल जाएंगी हमको। देंगे तो देने से ही मिलती हैं। जब हम दुआएं देते हैं तो सबसे पहले किससे दुआ मिलती है? बाबा से मिलती है। बाबा से लेते हैं पहले, बाबा तब अगर और परमात्मा से मिल गई तो एवरीथिंग हैज बिकम सिंपल एंड इजी। और फिर परमात्मा दे और दुनिया के आत्माएं ना दे, ये भी नहीं हो सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है ना। परमात्मा कब देगा? जब हम बेहद में सबके लिए वो दृष्टि रखेंगे। तो समाने की शक्ति उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समाया, हमारी एक क्लास हो रही थी, उसमें डिस्कशन ये चल रहा था कि समाने की शक्ति है कि कला है।
क्योंकि समाना एक कला भी कहा और समाने को शक्ति भी कहा। तो आप बताओ, समाने की शक्ति शक्ति है कि कला है? शक्ति को यूज करना एक कला है। करेक्ट। उस शक्ति को यूज करना एक कला है, और वो कला मेरे समय अंदर। उसको उसी समय जब हाँ, उस बताओ। शक्ति की जरूरत पड़े उस समय करना ही कला है। हाँ, ठीक समय पर यूज करते हैं तो वो एक कला है ना। और वो कला कैसे होगी, कैसे बढ़ेगी? सेल्फ टॉक आई थिंक इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। उसके ऊपर अटेंशन देना है ना, प्रैक्टिस करना है। कोई भी बात हो जाए, इट्स ओके ना, मेरे को उसके बारे में सोचना नहीं है। जो एक्सेसिव थिंकिंग है वही हमको नीचे गिराती है। सारा कुछ, कल की क्या मुरली बाबा ने बोली, सारा कुछ सोच पर है। सोच से नई की दुनिया बनती है। तो मेरी सोच कितनी इंपॉर्टेंट है, लेट मी नॉट वेस्ट इट। ये ना, फिर एक तो यही है हड्डी सेवा। जब मेरे अंदर तक से केवल गुण ही गुण समाये हुए हैं, ये जो है ना बाहर की दुनिया की बातों को अंदर लेना, फिर हड्डी योग नहीं लगता। बाबा कई बार हड्डी प्यार बोलते हैं, हड्डी सेवा बोलते हैं। हर एक चीज के लिए अवेयरनेस, बट नॉट गेटिंग इन्वॉल्व विद नेगेटिव स्टफ। फिर बाबा ने एक टर्म यूज करी, सस्ता सौदा। क्या सस्ता सौदा? पर लेने वाले ये नंबर। सस्ता सौदा है पर लेने वाले में भी नंबर मार हैं। हाँ, तो सस्ता सौदा क्या है? लेने वाले नंबर क्या है सस्ता सौदा? मन मना सभी के लिए ना, मन मना पर इसमें सस्ता सौदा। सभी को एक समान है। ये सौदा कौन सा सौदा? बाबा को अपने विकार अवगुण सब देकर उनसे गुण और शक्तियां लेना, ये सबसे सस्ता सौदा है। सस्ता सौदा। तो बाबा क्या कहते हैं? हाँ जी, बोलो नीरू बहन। बाप की याद में रहकर उनके ज्ञान को धारणा कर औरों को भी बताना है। बस इतना सा करने से 21 जन्मों का वर्षा मिल जाएगा। तो ये सस्ते सौदे के लिए बाबा क्या कहता है? तुम हो बहुत सबसे बड़े से बड़े व्यापारी, बिजनेसमैन। बिजनेसमैन क्या देखता है? मेरा मुनाफा कहाँ है और लॉस कहाँ है और फायदा प्रॉफिट कहाँ है ना। तो उसका ध्यान रखता है कि मैं स्पेंड कम करूं और प्रॉफिट ज्यादा हो। तो इससे बड़ा प्रॉफिट बाबा कहते हैं तुम्हारे को हो ही नहीं सकता। फिर जैसा मनुष्य वैसा फर्नीचर। देखा ये पॉइंट? हाँ, बहुत अच्छा लगा इसमें। ये बाबा ने कहा कि भी जैसे हम हैं इस समय, तो वैसी ही हमारी सामग्री है, वैसे ही हम तो तमो प्रधान बन गए हैं कलयुग में। लेकिन सतयुग में सभी आत्माएं सत्व प्रधान, वहां की प्रकृति, ऐश्वर्य, वैभव, फर्नीचर, जानवर सभी रॉयल सत्व प्रधान होते हैं। और कलयुग में तमो प्रधान। वैसे एक मिनट, माना फर्नीचर हमारा क्या बाबा किस चीज को फर्नीचर बोल रहे हैं? हमारी बॉडी, हमारी हमारा शरीर, आसपास की चीजें, एनवायरनमेंट एंड जनरल भ्रिकुटी जहाँ आत्मा स्थित है, उस भ्रिकुटी की स्थिति से फर्नीचर बना। तो फर्नीचर नेचर जो आपने बोला ना, जानवर पंछी भी रॉयल होंगे बिकॉज हम रॉयल हैं। सूरत और सीरत। हाँ, करेक्ट। माना मेरी स्थिति से जानवरों की स्थिति बन रही है। तो बाबा कहते हैं हम जानवरों को जाकर ऐसे ठीक नहीं कर रहे हैं। तुम ठीक होते हो तो ये सारा कुछ ऑटोमेटिक है, ये मेरा फर्नीचर है। और आज की दुनिया में देखें क्या फर्नीचर बना हुआ है। जानवर कैसे फालतू में काटते हैं कुत्ते, है ना। बिल्लियां रोती हुई नजर आती हैं, फील होती हैं, सुनाई देता है ना।
पंछी कोई एक्सटेंट हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, क्या बर्ड फ्लू लग जाता है, ये सारी चीजें क्या दर्शाती हैं? हम आत्मा की स्थिति क्या है, सम टोटल ऑफ ऑल द सोल्स क्या बना हुआ है ना, वो फर्नीचर है। और दूसरी बात पापा ने बोला नंबरवार, जो बाबा बोलता है, तो इवन सतयुग में नंबरवार जितनी श्रेष्ठ स्थिति हम यहां बनाएंगे उतना श्रेष्ठ मुझे वहां मिलेगा। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, 1:1 रेशो, 1:5, 1:2, नथिंग। जो करा उसके अकॉर्डिंग वहां पे बनेगा सब। फिर जो Also physically the furniture, everything, I mean if you take is वो also everything is use and throw. वहां पे मतलब राजा रानी का जो भी कुछ होगा, इतना अबंडेंस होगा, किसी को ये फील नहीं होता ना कि कमी है। कमी वहां पे शब्द डजंट एग्जिस्ट। फिर सूरत सीरत दोनों बदलती है। सूरत चेहरा, सीरत क्या होता है? संस्कार, कैरेक्टर। जो हमारा कैरेक्टर है, जो हमारे निजी गुण है, वो बदल जाते हैं, वो बदलते हैं। काले से गोरे बनते हो, मतलब फ्रॉम वाइसेस टू वर्च्यूज चले जाते हैं। सीरत हमारा एटीट्यूड, कैरेक्टर से एटीट्यूड बनता है ना। क्या एटीट्यूड बनता है? एक हम दुनिया में बोलते हैं उसका एटीट्यूड, इसका एटीट्यूड। आप स्पिरिचुअली बताओ एटीट्यूड का मीनिंग क्या है? गुणग्राही दृष्टि, that's like okay, that's a part of it. और पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड, केयरिंग एंड शेयरिंग एटीट्यूड। यस, प्यार और सहयोग। मतलब मेरा हर चीज को हर क्षण में देखने का नजरिया, मेरा पर्सपेक्टिव बदल जाता है। जैसे किसी का भी अगर आप देखो एटीट्यूड भी क्या होता है, जो जिसकी प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू दैट उसका एटीट्यूड है। मैं प्रायोरिटी देती हूं इस चीज को कि मेरे पास बहुत खूब सारे पैसे हों, तो मेरा एटीट्यूड क्या होगा? हर सिचुएशन में पैसे बने, पैसे बने। और अगर मेरी प्रायोरिटी है कि मैंने अपने बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान देना है, तो हर टाइम मेरे को ये रहेगा बस बच्चों की पढ़ाई ठीक हो जाए, बाकी सब। और अब हमारा एटीट्यूड क्या बनता है? हमारा पर्सपेक्टिव, नजरिया क्या है? व्हाट डू वी वांट? सुख देने का। सारी दुनिया सब सुखी हो जाए, सुख ले और सुख दे। बिल्कुल यही मेरा पर्सपेक्टिव। सबके लिए कल्याण का पर्सपेक्टिव जब बन जाता है, ये मेरी सीरत बन जाए, जैसे परमात्मा का है। जैसे कल भी बोला बाबा ने, मैं ना जात देखता, ना रंग देखता, ना रूप देखता। क्या देखता है? रूहानी रंग देखता, और कुछ नहीं देखता। और रूहानी रंग भी वो वाला जो मेरा बेस्ट वाला है, वो दूसरा देखता ही नहीं। ये मेरी सीरत है ना। चलिए वरदान पढ़ेंगे। स्वराज्य की स्मृति द्वारा तूफानों को तोहफा बनाने वाले अखंड सुख शांति संपन्न भव। स्वराज मतलब स्वयं का अपने इंद्रियों पर, स्थूल अपने ऊपर सूक्ष्म कर्म इंद्रियों में कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर, इसी को बोलते हैं ना स्वराज। जब मेरा अगर पूरा कंट्रोल है, तूफानों को तोहफा बनाने वाले, तो मैंने अपनी कर्म इंद्रियों पर राज करना, तूफानों को तोहफा बनाना, ये कैसे होगा? जब मेरी डिपेंडेंस किस पे होगी? बाबा पर। एक और मेरी डिपेंडेंस, मेरी खुशी किन चीजों पे डिपेंडेंट ना हो? बाबा ने बोला साधन, सैल्वेशन, मतलब ये मिल जाए तो मैं खुश।
प्रशंसा के आधार पर सुख शांति की अनुभूति ना हो। आज तारीफ हुई तो खुश, निंदा हुई तो दुखी, वो वाला नहीं। परमात्म प्राप्ति के आधार पर, परमात्म प्राप्ति, मैं बाबा से जुड़ी हूं, तो फिर क्या होगा? तूफान तोहफा लगेगा। तूफान तोहफा क्यों लगेगा? लो, क्योंकि हम शक्तिशाली सिचुएशन हो आ गई, गए हम और उसको तोहफा समझ बोल रहे हैं। बाबा से शक्ति लेके जब हम उस तूफान को एक एग्जाम समझ के पार करेंगे, तो क्या उसको होगा जब पार पेपर करेंगे? पार उसको करेंगे तो पेपर क्या होगा? तो वो तोहफा बन जाएगा हमारे लिए। इट विल बी अ गिफ्ट फॉर अस। हाउ विल इट बी अ गिफ्ट? बिकॉज मेरी शक्ति बढ़ जाएगी। बढ़ती है। यस, शक्ति लेके मुझ बाबा। आत्मा की ताकत बढ़ेगी, मुझ आत्मा के गुण बढ़ेंगे, इसलिए वो मेरे लिए तोहफा है। और मुझ आत्मा के गुण बनेंगे तो क्या मिलेगा मुझे? सत्यों की राजाई ट्रांसलेट्स टू दैट, इसलिए वो तोहफा है। हमने अभी को नहीं देखना, हम तो त्रिकालदर्शी हैं, हमने तो कल को भी देखना है। कल भी वरदान में त्रिकालदर्शी की बात करी बाबा ने, वाले अखंड सुख शांति संपन्न भव। सुख शांति जो है मेरी अखंड, जी बीच में टूटे नहीं, वो एक ही तरह से हो सकती है जब एक की याद। अनेक की हो तो वो टूटेगी पक्का, क्योंकि वो टूटा तो मैं टूटा ना। ये है आज का वरदान। ठीक है, अब आप बताओ, आप लोगों ने कुछ पॉइंट और लेना है तो ले लो, करें। I have two questions. जी See, one is when we said yesterday, जब हमने कल ये कहा कि हमें वेद, जैसे कोई भी वेद है और शास्त्र है, उनको नहीं पढ़ना चाहिए। बट जितने भी हमारे इतने बड़े बड़े स्कॉलर्स संस्कृत के, उन्होंने सब इतने अच्छे अच्छे लिखे और हमें ज्ञान भी उन वेदों से ही मिला, तो उसमें क्या गलत है? एंड सेकंड इज दैट if we are so powerful, do we need celebrities to come and say certain things? I don't think. और वो भी सेलिब्रिटी ऐसा, I don't think that she is a celebrity, but कोई और powerful. I'm talking about Shahnaz Gill. तो why should मतलब she come? I'll give you both the answers. So पहला वाला वेद शास्त्र, बाबा ने बोला वेद शास्त्रों को पढ़ने से तुम्हें मैं नहीं मिलता हूं, क्योंकि तुम्हें मेरा असली स्वरूप नहीं पता चलता। पर साथ में बाबा कहते हैं ये वेद शास्त्र ही हमारे को द्वापर कलयुग में ठहराव देते हैं, हमारे मन को शांति देते हैं। तो इसमें कुछ रॉन्ग नहीं है, पर अगर हम कहते हैं उससे मुझे परमात्मा की प्राप्ति होगी, वो नहीं होती, क्योंकि परमात्मा क्या है, क्या करता है, क्या नहीं करता, उसका असली स्वरूप वो खुद आके बताता है। क्योंकि हम किस स्वरूप में करते हैं? बॉडी कॉन्शियसनेस में करते हैं। तो बाबा तो आत्मा है, वो पहले ही बताते हैं कि मैं परमात्मा हूं, तुम आत्मा हो। जब ये ज्ञान मिलता है तब परमात्मा की प्राप्ति होती है। और जो सेलिब्रिटीज की आपने बात करी, सेलिब्रिटीज को लाकर उनको यूज किस लिए करते हैं? क्योंकि अगर सेलिब्रिटी कुछ करता है ना, तो सारे के सारे उसके पीछे लग जाते हैं। उसके जो एडमायरर्स होंगे ना, वो सारे परमात्मा के ज्ञान को फिर जानने का एफर्ट करेंगे। इसलिए आई नो शहनाज गिल कोई ज्ञानी आत्मा ऐसे नहीं है, पर उसने भी, आप देखो उस आत्मा की शक्ति, उसने जाके वहां सारा किचन साफ किया। नहीं, बट देयर मस्ट बी मेनी मोर वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर भी when she came. I don't want to name her time and again, but there are so many. I know there's so many, but वो देखो जो आएगा उसी को लेंगे ना। जो आने ही ना चाहे हम उसको कैसे ले सकते हैं? हम तो चाहते हैं सभी आए। The aim of calling us a well-known person who is respected in society is because all the people who respect him will also follow Baba's Gyan and also become happy. The aim is to spread this happiness and sukh ka feeling everywhere. कि एक बाबा का क्या कहते हैं, एक एक आत्मा को ज्ञान मिले, तभी ऑनलाइन सर्विस शुरू करी ना। अब ऑनलाइन से क्या है, यहाँ पे कितने लोग जुड़ते हैं जो यहाँ पे टाउन में नहीं है, दूर बैठे हैं, इसलिए ऑनलाइन सर्विस है ना। और अब आप देखो एक अननोन पर्सन है,
वो ज्ञान सुनता है, वेरी गुड। हम चाहते हैं नोन और अननोन सब आए ज्ञान में, पर नोन बिल्कुल। पर्सनालिटी को लोग फॉलो करते हैं। अब देखो हाँ। शिवानी बहन एक तरह से आप समझे सेलिब्रिटी ही बन गई है, बिल्कुल। सिर्फ उनको देखकर बहुत लोगों ने ज्ञान पाया। आई एम वन ऑफ देम। उनको हाँ। सुना, उनकी बात So बहुत they didn't need to only because Shivani आई only, I थिंक think. शुरू में Because तो of वही शुरू था। Shivani only, हम्म, I mean, not because of her only, but she was the main spreader or, ज्ञान के हाँ, लिए शी वॉज द वो थी, फेस। फेस अच्छा ऑफ तो इट। उस राइट, राइट। क्यों अट्रैक्ट हुए लोग, मेरे को जो लगता है यंग मुझे फेस, गुड लुकिंग वाणी, फेस, गुड लुकिंग। इंटेलिजेंट, अचीवर, सारा कुछ। और हम्म। हर एक जो यंग बच्चा है वो सोचता है ये कर सकती है तो मैं भी कर सकती बिल्कुल, हूँ, बिल्कुल। तो ये उनके लिए हो हम्म। गया। ठीक है, अब आप देखो आशा दीदी, आप लोग आशा दीदी को जो मिले हैं, आपको उनके साथ का अनुभव होगा कि उनके साथ हम मिलते हैं तो हमारे को कितना सुख मिलता है, कितनी पावरफुल बातें करते हैं। आशा दीदी इज अ गोल्ड मेडलिस्ट, शी वॉज अ प्रोफेसर इन क्राइस्ट कॉलेज इन बैंगलोर। एक वो उस तरह की अचीवर रही हैं, पर उनकी एक और तरह की पर्सनालिटी, उस तरह के लोग भी उससे प्रेरणा लेते हैं। अब दादी जानकी को देखो, शी वॉज थर्ड क्लास पास, ओनली दैट। ज्ञानी आत्मा, जो आत्माएं अनपढ़ हैं वो कहती हैं दादी जानकी बन सकती हैं, हम भी कर सकते हैं। तो हमारे को हर स्वरूप की आत्माएं चाहिए, ताकि सब लोग अंडरस्टैंड करें कि हमारे लिए भी है। परमात्मा ने हमारे लिए इतने तरह के सैंपल, अगर आप एक सेलिब्रिटी हो, अगर आप एक एक्ट्रेस हो, तो फिर भी आप ज्ञान को फॉलो करते हो, तो जो जितने भी उस फील्ड में होंगे वो कहेंगे हम भी कर सकते हैं। तो हर एक फील्ड के सैंपल लेते हैं, ये मतलब। आई होप आई हैव बीन क्लियर। हाँ, नहीं नहीं, वो ठीक है, बट आई फील कि भक्ति से ही हमारा, आई मीन भक्ति से तो नहीं, बट जो ज्ञान उसमें था बुक्स में, हमारे पुराने वेदों में, भक्ति का फल उसी भी से ज्ञान है। इवॉल्व हुए ना। हाँ हाँ, दैट इज व्हाट, करेक्ट, इवॉल्व हम उसी से हुए ना। करेक्ट। अगर आपने हम्म भक्ति नहीं की तो परमात्मा का ज्ञान आपको समझ नहीं आएगा। हम्म। जितनी आत्माएं ज्ञान में है, सबने भक्ति की हुई है, इस जन्म में ठीक नहीं है। भी करी तो पिछले में करी हो। 100% एग्री विद थैंक यू। इट। भक्ति के बाद ही ये अगली स्टेज आती है। बाबा हाँ। ये क्लियरली बोलते हैं, भक्ति का फल है ज्ञान। ये पक्की हाँ बात है। जितने भी हाँ। आप हो, आप सबने की है भक्ति, इट्स ट्रू। हो सकता है इस जन्म में ना की। ठीक है ना? हाँ, ठीक ठीक। थैंक यू। हाँ जी धीरेन भाई। शांति। गलती की और कहाँ कहाँ पे ठीक बोला है वो भी समझ आएगा। है ना? पर उससे हमारे को हम स्थैर्य हो गए। और दूसरी बात, उन चीजों को जो, मतलब अब आप सोचो कोई 8th सेंचुरी में कोई चीज लिखी गई, वो आज एप्लीकेबल नहीं है, हम उसको रिचुअलिस्टिकली करते रहे। अब ज्ञान में आकर हम समझ से करते हैं, ये डिफरेंस आ जाता है। योग करें फिर, सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, शरीर को स्थिर कर देंगे। और अंतर्मुखी होकर इस शरीर में, शरीर के भव्य भाल पर मैं चमकता सितारा, ऐसा स्वयं को देखें। मैं चमकती हुई मणि,
चाय बना लूं? अखंड सुख शांति का निरंतर अनुभव करने वाली मैं ज्योति बिंदु सितारा स्वयं को देखिए। स्व पर राज करने वाली निरंतर संपन्नता का अनुभव करने वाली एक की याद में स्वयं को गुणवान बनाने वाली मैं आत्मा हूं। इस शरीर को यूज करने वाली मैं आत्मा हूं। इस शरीर के कनेक्शन में करावन हार हूं। मैं जब चाहूं जो चाहूं इस शरीर द्वारा कराती हूं। ये शरीर की मैं मालिक हूं। मालिक बनकर इन आंखों को जिस दृश्य को चाहूं वो दिखाती हूं। और इस समय ऑर्डर करें आंखों को केवल स्क्रीन पर जो भी है सबको आत्मा देखना। तो स्क्रीन पर मुझे 19 आत्माएं नजर आ रही हैं। देखने का काम मैं आत्मा करती अनुभव करती हूँ इन आंखों द्वारा। इन कानों द्वारा केवल श्रेष्ठ विचारों को ही सुनती हूँ। मुख द्वारा ज्ञान रत्न ही निकालती हूँ। हाथों को और पैरों को शांति और प्रेम स्वरूप होकर हर कर्म में लाती हूँ। अपने मन को और बुद्धि को देखें। मेरा मन और मेरी बुद्धि मेरे कंट्रोल में है। मैं जब चाहूं जहां चाहूं अपने मन और बुद्धि को जितनी देर चाहूं टिका सकती हूँ।
तो चलते हैं परम धाम। मन बुद्धि को ऑर्डर करें, परम धाम में जाकर शांति के सागर अपने पिता से शांति का अनुभव करेंगे। तो चलते हैं परम धाम। बाबा की शांति की किरणों के नीचे। और अब यहां से मैं वापस धरती पर अपने शरीर में मैं चमकती हुई मणि शांति की शक्ति से संपन्न अपने संस्कारों पर भी मेरा पूरा नियंत्रण, कंट्रोल। आज सारा दिन अपने संस्कारों से बात करें। हम केवल इस शांति के संस्कार को यूज करेंगे हर संकल्प में, हर कर्म में। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम